नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप जैसे यहाँ टाइटल देख पा रहे होंगे वो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसा कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अनुसार पैट के एग्जाम में ये चीज़ आनी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने क्वेश्चंस हो सकें फिर बाद में क्वेश्चंस भी लगाएं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू जो करेंगे वो मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और इनकी लोकेशन भी देखेंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। और चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला है वो है सांची का स्तूप। पहले हम पढ़ेंगे सांची का स्तूप। अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो इसकी लोकेशन है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगर इस मैप पर हम यहाँ देखें तो इसका मैप पर रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये होगी आपकी मैप पर लोकेशन। और अगर इसकी बात करें इसे बनवाया किसने था, तो मौर्य राजा अशोक। आप सभी जानते होंगे, अशोक का नाम आप सभी ने सुना होगा। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे और ये इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। इन्होंने बहुत से और स्तूपों का भी निर्माण कराया था, लेकिन सांची का स्तूप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे याद रखना है। इसकी लोकेशन की बात करें तो आपका आंसर होगा विदिशा। और अगर इसकी निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है राजा अशोक। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये स्थान है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। सतना डिस्ट्रिक्ट की अगर लोकेशन देखें तो आप यहाँ मैप पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लोकेशन है इसकी। और अगर इसे बात करें कि बनवाया किसने था, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। जो शुंग वंश था, भारत का पहला ब्राह्मण वंश, शुंग वंश के ये राजा थे पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने इसका निर्माण कराया था भरहूत स्तूप का। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। कुछ 3-4 मंदिर हैं, इन्हें देखने वाले हैं हम। जो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर। और अगर आपसे एक चीज और पूछ सकता है क्वेश्चन कि जबलपुर, आप सभी जानते होंगे जबलपुर जो है वो एक धुआंधार जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, उसके लिए भी फेमस है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? वो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट है आपका भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा के शिव मंदिर की बात करें तो इसकी लोकेशन है आपका वही सतना डिस्ट्रिक्ट, जहां मैंने आपको पीछे बताया था। तो अब ये भरहूत स्तूप के स्थान वहीं पर है जहां पर भरहूत स्तूप है। और ये है आपका लोकेशन, अगर मैप पर हम इसे देखें, मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो के मंदिरों में है। खजुराहो के आपने नाम सुना होगा, खजुराहो के मंदिर जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इनका स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और मैप पर इसकी लोकेशन देखें तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन ये देख पा रहे होंगे। और इसके जो निर्माण कराया था मैं आपको बता चुका हूँ, ये चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कौन सा है? 64 योगिन मंदिर। 64 योगिन मंदिर की लोकेशन की बात करें तो वो कहाँ पर? आपका खजुराहो, मध्य प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन खजुराहो की मैंने आपको पहले बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इसके निर्माणकर्ता जो है वो कौन थे? चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर जो है उनमें भी कौन थे? चंदेल शासक। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है आपका धमेक स्तूप। और धमेक स्तूप की अगर लोकेशन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। और इसकी लोकेशन अगर मैप पर देखें तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये होगी आपकी सारनाथ की लोकेशन। अगर इसकी निर्माणकर्ता की बात करें तो इसका निर्माण जो करवाया था वो मौर्य राजा अशोक ने ही करवाया था। तो ये हो गया आपका धमेक स्तूप। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये ही सारनाथ में ही है। और अशोक स्तंभ में देखिए, भारत की जो लाट है, एक लाट है अशोक लाट। अशोक लाट जो भारतीय चिन्ह है वो इसी सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, सारनाथ, उत्तर प्रदेश। और इसकी लोकेशन अगर मैप पर हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं। निर्माणकर्ता की बात करें तो वो भी मौर्य राजा अशोक ही है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका भितरगांव का मंदिर। भितरगांव के मंदिर की अगर लोकेशन की बात करें तो वो है कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश में भितरगांव का मंदिर। और इसकी लोकेशन कानपुर कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भितरगांव का मंदिर। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसकी लोकेशन है आपकी ललितपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में नीचे वाला पार्ट है, इसे ही ललितपुर बोलते हैं हम। ये ललितपुर जिला है इसका। तो ये है आपका
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब बात करें नेक्स्ट, तो वो है बड़ा इमामबाड़ा। बड़े इमामबाड़ा की जो स्थान है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ में, और लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मैप में। तो ये आपका हो गया बड़ा इमामबाड़ा। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो निर्माणकर्ता कौन था, वो आसिफउद्दौला था। आसिफउद्दौला आपको नाम याद रखना है बड़ा इमामबाड़ा का। अब नेक्स्ट की बात करें, बड़े की बात होगी तो छोटा इमामबाड़ा आता है। छोटा इमामबाड़ा की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में ही है। और इसके लोकेशन की निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है मोहम्मद अली शाह। आपको नाम याद रखने हैं। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था, वो बनवाया था आसिफउद्दौला ने। और अगर छोटा इमामबाड़ा की बात करें तो वो किसने बनवाया था, मोहम्मद अली शाह ने। और दोनों ही कहाँ पर हैं, लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, ये हो गए आपके बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। नेक्स्ट है आगरा का किला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देखने वाले हैं। देखिए इसकी लोकेशन जो है इसके नाम से ही पता चल रही है, आगरा। और इसमें जो लोकेशन यहाँ देख पा रहे होंगे आप, कहाँ पर है, आगरा। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है अकबर। उन्होंने इसका निर्माण 1565 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसी के अंदर जो है दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट, दो गेट हैं फेमस, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट, दोनों स्थित हैं। अब देखिए, अब आती है बात फतेहपुर सीकरी या फिर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वो आपका फतेहपुर सीकरी में ही है। और फतेहपुर सीकरी के नगर का निर्माण भी किसने कराया था, यानी स्थापना किसने की थी फतेहपुर सीकरी की, वो भी आपके इन्होंने ही, अकबर ने ही की थी। इसकी लोकेशन की बात करें, निर्माणकर्ता अकबर हो गए। लोकेशन की बात करें तो वो आगरा में ही है, फतेहपुर सीकरी। और अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका ताजमहल। ताजमहल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे। देखिए कौन कौन से बन सकते हैं। इसकी जो निर्माणकर्ता है वो कौन है, शाहजहां। इन्होंने 1631 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी यानी कि 22 वर्षों तक इसका निर्माण चला था। और इसका जो निर्माण कराया था ताजमहल का, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के मृत्यु पर कराया था, उसकी याद में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके निर्माणकर्ता की बात। अगर इसके डिजाइनर की बात करें, इसके डिजाइन किसने तैयार किया था, वो थे अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें, निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है पित्रादुरा शैली में हुआ है। पित्रादुरा शैली का मतलब क्या है, देखिए मैंने कोई पत्थर लिया है, इस पत्थर पर अगर मैं कोई संरचना बनाता हूँ तो नॉर्मल एक तरह से आर्ट होगी। अगर इसके अंदर मैं इसे छेद करके, मान लो मुझे स्टार बनाना है, तो पहले मैं स्टार की इसमें इस तरह से छेद करूंगा, और फिर एक और पत्थर इसी शेप में बनाकर, पत्थर स्टार वाला बनाकर इसी के अंदर से जड़ दूंगा, तो इसे ही बोलेंगे पित्रादुरा शैली। तो ये पित्रादुरा शैली में इसका निर्माण किया है। और इसे अगर हम बात करें यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में 1983 में इसे स्थान मिला था। और जब ही पहला था, ये ताजमहल जो था इसे स्थान मिलने वाला है, पहला था। और इसके साथ ही साथ इसके जो है 1983 ईस्वी में 4 और पर्यटन स्थलों को इसमें स्थान दिया गया। एक आगरा का किला, और इसके बाद अगर बात करें तो हम अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। इनको भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसी के साथ 1983 में स्थान दिया गया था। तो पहले ये 4 थे जिन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में स्थान दिया गया। अब अगर हम बात करें तो वो है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो है वो यहाँ यूपी में ना होकर वो बिहार में है, आपको याद रखना है। यहाँ यूपी में नहीं है, और बिहार में भी कहाँ पर, सासाराम में। आप यहाँ पर लोकेशन इसकी बनती है, और इसका जो स्थान है सासाराम है। और शेरशाह के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं शीश महल और खास महल। शीश महल और खास महल कहाँ पर है, तो इसका जो आपकी लोकेशन है वो हो जाएगी आगरा, जो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, आगरा। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, वो भी शाहजहां थे। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। अब है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा आपको अगर पूछे तो उसका स्थान कौन सा है, स्थान भी उसका आगरा ही है। और इसका जो निर्माण कराया था नूरजहां ने अपने पिता गयासुद्दीन बेग। गयासुद्दीन बेग जो थे नूरजहां के पिताजी, उनको एतमाउद्दौला की उपाधि प्राप्त थी, एतमाउद्दौला की उपाधि प्राप्त थी। और उन्हीं की याद में नूरजहां ने इसके एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है, वो है आगरा में। ठीक है, अब चलते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। हमने यूपी पढ़ लिया, बिहार में भी एक देख लिया, और हम उससे पहले मध्य प्रदेश देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में सबसे पहला अगर हम लें तो वो लेते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो हैं उनकी अगर लोकेशन की बात करें तो वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद कहाँ पर है, लगभग आपका यहाँ पड़ेगा,
यहाँ जहाँ आप मेरा पेन का कर्सर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलें। इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इनका निर्माणकर्ता जो है राष्ट्रकूट शासकों को माना जाता है, और राष्ट्रकूट शासक इसके निर्माणकर्ता हैं। और इसकी जो कुल गुफाएं हैं टोटल एलोरा की गुफा में वो हैं 34, और 34 में भी कुछ फेमस हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं वो 1 से लेकर 12 तक हैं। अगर मैं 34 को डिवाइड करूँ एक लाइन पर तो 1 से लेकर 12 तक जो होंगी वो कौन सी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म से संबंधित कितनी है, 13 से लेकर 29 तक। और अगर नेक्स्ट एक और की बात करें तो वो है जैन धर्म, जैन धर्म की 30 से लेकर 34 तक, कुल 5 ही। तो ये आपकी गुफाएं होती हैं जो इस तरह से डिवाइड है 34 गुफाएं। और लेकिन इसमें भी एक जो गुफा 16 है, गुफा 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि उसमें एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें 16वीं गुफा में एक कैलाश मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। आपको ये याद रखना है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर है, एलोरा की गुफाओं में, और वो भी गुफा नंबर 16 में। तो एलोरा गुफा से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं की अगर हम स्थान की बात करें तो वही है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो निर्माणकर्ता कौन थे, वो थे गुप्त शासक। आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा, तो वही गुप्त शासक थे इसका निर्माण कराने वाले। और इसकी जो कुल संख्या है वो है 29। उसकी कितनी थी, एलोरा की 34 और इसकी है 29। औरंगाबाद ही डिस्ट्रिक्ट है इसका भी। और अब चलते हैं एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो एलिफेंटा द्वीप पर है, और इनका निर्माण जो कराया था वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, वो भी महाराष्ट्र में है। ये यहाँ पर मुंबई के आसपास एक एलिफेंटा द्वीप है, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र इनका स्थान है। और यूनेस्को में इसे 1987 में स्थान मिला था। 1987 आपको याद रखना है, जो इसे स्थान यूनेस्को की सूची में दिया गया था 1987 में दिया गया था। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो बनता है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, ये भी औरंगाबाद। अभी हम औरंगाबाद में ही चल रहे हैं और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। और इसका निर्माणकर्ता जो कौन था, वो कौन था, औरंगजेब। ये आपको याद रखना है। बात करें अब तो गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माणकर्ता कौन था, जॉर्ज विटल क्लार्क की। समुद्र के किनारे एक संरचना है, यानी कि एक स्थान है, पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग अभी भी घूमने जाते हैं। और इसका निर्माण जो कराया गया था वो कराया गया था 1911 यानी कि 1911 ईस्वी में, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर इसका निर्माण कराया गया था 1911 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करें तो हम अब बढ़ चलते हैं महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा। उड़ीसा की तरफ चलते हैं, और उड़ीसा में भी हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। और इसकी लोकेशन देखें तो आप मैप पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसकी लोकेशन बनती है। और इसके जो हम बात करें, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। आपसे पूछे कि ब्लैक पगोडा किसे बोलते हैं, तो वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट इसका निर्माण जो कराया था राजा नरसिंह देव ने कराया था। आपको याद रखना है, राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, और इसे ही ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके से संबंधित फैक्ट। अब देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और मैप पर इसे देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे। और इसके जो निर्माण करता है वहाँ के एक स्थानीय शासक थे ययाति केसरी। यानी स्थानीय शासक से मतलब क्या है कि जिसका कोई क्षेत्र, अगर मैं यहाँ पर शासन करने वाला आदमी हूँ तो मेरा क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत ना होकर एक सीमित क्षेत्र ही हो, तो इसे ही बोलते हैं हम स्थानीय शासक। जिसका क्षेत्र बहुत बड़े वृहत स्तर पर हो तो वो स्थानीय शासक नहीं होता। ठीक है, स्थानीय शासक वहाँ का कोई ययाति केसरी नामक एक स्थानीय शासक रहा होगा, उसने इसका निर्माण कराया था लिंगराज मंदिर का। अब नेक्स्ट देखें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसकी लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा के पुरी में, भुवनेश्वर के पास। और ये आप मैप में लोकेशन इसकी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और चलते हैं, इसके बात करें तो ये कृष्ण भगवान को समर्पित है। निर्माणकर्ता की बात करें तो कलिंग का एक शासक था जिसका नाम था अनंत वर्मन, इसने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको इससे संबंधित क्या फैक्ट याद रखने हैं कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, पुरी में, उड़ीसा के, और कृष्ण भगवान को समर्पित है। और इसका शासक निर्माण करवाया था कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने। चलिए अब चलते हैं विरूपाक्ष मंदिर। ये बात अब हम करते हैं, ये अब उड़ीसा में ना होकर ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। कर्नाटका पे कहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक से लिखा हुआ है उड़ीसा, यहाँ पर क्या है, कर्नाटक, हम्पी में। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपकी लगभग यहाँ बनती है, और हम्पी कहाँ पर, कर्नाटका में। आपको ये याद रखना है, और भगवान शिव को ये समर्पित है। अब इसका जो निर्माण करवाया था कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य भी बहुत 3 प्रकार के थे। कल्याणी के चालुक्य के शासक जो थे वो विक्रमादित्य सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बढ़ चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। पहले हम पढ़ रहे थे
उड़ीसा और हमने कर्नाटका देखा। अब हम तमिलनाडु की तरफ चलेंगे। तमिलनाडु में भी पहला देखते हैं, वो है बृहदेश्वर मंदिर और इसका जो स्थान है वो है तंजौर, तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजौर में। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है राजराज प्रथम। आपको ये याद रखना है, राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट इसके निर्माणकर्ता थे। और कौन से मंदिर के? बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर? तंजौर में। इसे हम पहले तंजावुर भी बोलते थे, तो आपको ये भी याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है ये स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित मंदिर है। इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? पांड्य शासक थे। आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम देखते हैं, जो अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ चलते हैं। दिल्ली हमारी कैपिटल है भारत की। इसमें बहुत सारी इमारतें हैं पुरातत्व संबंध। अब इनमें पहला हम देखते हैं, सबसे पहले आती है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, जब ये तराइन का युद्ध हुआ था उसके बाद। तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। और ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार वाले परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। अब कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? इसका स्थान भी दिल्ली ही है। और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो शुरू में तो देखिए ऐबक ने इसका शुरुआत की, लेकिन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही निर्माण चलते हुए। फिर इसकी जो आगे की जो पूरी इमारत है, इसका निर्माण जो करवाता है वो इल्तुतमिश करवाता है, जो इसका ही एक दास था। अब ये किसकी याद में बनवाई गई थी? तो एक सूफी संत थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी बहुत मानता था, जिनका नाम था बख्तियार काकी। इनकी याद में, बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। तो ये कौन? कुतुब मीनार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये भारत का पहला मकबरा। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला मकबरा कौन सा है तो वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। आपको ये याद रखना है। और अगर इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इसका निर्माणकर्ता जो है वो इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने किसकी याद में करवाया था? अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो सन है, इसे कब बनवाया गया था तो वो आपको याद रखना है 1231 ईस्वी में। कहाँ स्थान इसका? दिल्ली। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है भारत में पहला वास्तविक गुंबद, यानी कि देखिए अगर आप बात करें एक गुंबद मीनार की, देखिए कोई मीनार है, अगर इसके ऊपर इस तरह से गुंबद बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं गुंबद एक तरीके से। तो ये जो पहला वास्तविक गुंबद जो था भारत में निर्माण होने वाला, तो वो कौन सा था? अलाई दरवाजा। और इसके अगर हम स्थान की बात करें तो वो है दिल्ली आपका। और निर्माणकर्ता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आपने नाम भी सुना होगा, खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है सिकंदर लोदी का मकबरा। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, आपको ये भी याद रखना है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। निर्माणकर्ता कौन थे सिकंदर लोदी के मकबरे के? वो है इब्राहिम लोदी। और स्थान इसका कहाँ पर है? वो आपका दिल्ली में है। ठीक। चलिए अब देखते हैं मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद जो है उसका स्थान कहाँ है? दिल्ली। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो सिकंदर लोदी के जो वजीर थे मियाँ भुइया, इन्होंने 1505 ईस्वी में इस मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका अब लाल किला, जिसे हम इंग्लिश में रेड फोर्ट भी बोलते हैं। तो रेड फोर्ट से संबंधित फैक्ट क्या है कि इसका जो स्थान है, यानी कि लोकेट कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो कौन है? शाहजहां। देखिए आगरा का जो किला था उसके कौन थे? अकबर। और जो दिल्ली का जो लाल किला है इसके जो निर्माणकर्ता है वो कौन है? शाहजहां। और 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक। और इसी में दीवान एक आम और दीवान एक खास दो हैं। दीवान ए आम इमारत दो और दीवान एक खास, तो आपको याद रखने हैं, इसी में स्थित है। और 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे स्थान दिया गया था। कब दिया गया था लाल किले को? 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे स्थान दिया गया। अब बात करते हैं पुराना किला की। पुराना किला देखिए आपने देखा भी होगा, अगर आप दिल्ली गए हैं तो ये जू चिड़ियाघर जो है दिल्ली में उसी के पास में स्थित है पुराना किला। अगर इसकी बात करें निर्माणकर्ता की, पहले तो इसका स्थान दिल्ली में बता चुका हूँ। इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो कौन है? शेरशाह सूरी, जो आप जानते होंगे मुगल शासक के दौरान बीच में आए थे दिल्ली पर राज करने। ठीक है, सूरवंश के शासक थे। और इन्होंने
हुमायूं को हराया था। उसके बाद दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कब कराया गया था? 1929 ईस्वी में कराया गया था। और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो थे लुटियंस थे, और इनके सहयोगी ह्यूज किलिंग दो हैं, आप याद रखना। लुटियंस ने इसका निर्माण कराया था और सहयोगी की बात करें तो कौन थे? ह्यूज किलिंग थे। अब इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट का निर्माण भी लगभग 1929 ईस्वी में ही हुआ था, और वो भी दिल्ली में 1931 में, 1929 से 2 वर्ष बाद। और फिर इसकी बात करें तो इसमें क्या है आप देखेंगे तो इंडिया गेट है यहाँ पर जैसे, तो इंडिया गेट की जो इमारत है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इस पर जितने पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों पर जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 18 तक चला था, उसमें जितने भी भारतीय लोग ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे और जो मारे गए थे, उनके नाम इस पर उत्कीर्ण है, यानी कि इस पर उनके नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट पर। तो आप कभी जाएं तो जाकर इन्हें देखें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में और दिल्ली में, और इसमें कौन है? प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के नाम इस पर लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे इमारत आती हैं अब जो एक एक करके कुछ कुछ स्टेट्स में है, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो वो है स्थान आपका हैदराबाद में है, और इसका निर्माण करवाया गया था 1591 ईस्वी में। और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आपको हैदराबाद की लोकेशन यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। ये होगी चार मीनार से बात। अब हवा महल की बात आती है। हवा महल जो है ये कहाँ पर है? जयपुर में है, वो भी राजस्थान की, आप जानते हैं राजस्थान के जयपुर में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह, जो राजस्थान के शासक हुआ करते थे पहले। वो अपने नाम से पहले सवाई लगाया करते थे, ये एक तरह से उपाधि है। और इन्होंने जो इसका निर्माण करवाया था, इसमें 953 खिड़कियां हैं, इसी वजह से इसे हवा महल की संज्ञा दी गई है। और कहाँ पर है ये जयपुर में है। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर। जंतर मंतर भी 4 या 5 स्थानों पर है। हम जो बात करने वाले हैं वो है जयपुर, एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, एक दिल्ली में भी है। तो इस जंतर मंतर की जो स्थान है वो जयपुर है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह। पिछले वाले के आप अगर देखें तो यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह थे, जो आपका हवा महल था। इसके जो जंतर मंतर के सवाई जय सिंह, जयपुर में इसका निर्माण कराया गया था। यह क्या थी? एक वेधशाला थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मोती मस्जिद भी दो है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दोनों मस्जिदों में अंतर क्या है, तो दो मस्जिद हैं, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आपको ये दिल्ली और एक आगरा, इनकी फैक्ट याद रखने हैं। तो मोती मस्जिद जो स्थान दिल्ली वाला है, दिल्ली के लाल किले में है वो। और ये मोती मस्जिद आगरा वाली, ये भी आगरा के लाल किले में है। लेकिन जो मोती मस्जिद दिल्ली वाली है, दिल्ली के लाल किले में, इसका जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। और अगर हम बात करें आगरा की मोती मस्जिद की, तो इसका जो निर्माण कराया था वो शाहजहां ने करवाया था। आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद थी लाल किले में, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और आगरा वाली का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं मोती मस्जिद से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च क्यों लिया है हमने, इस पर हम बात करेंगे। इसका भी एक कारण है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है गोवा में। और आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं गोवा में इसकी लोकेशन है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो पुर्तगालियों ने करवाया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1961 तक शासन किया था, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे, और 1498 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन से थे? वो पुर्तगाली थे। लेकिन बाद में इनका जो क्षेत्र सीमित रह गया था, सिर्फ गोवा तक सीमित रह गया था, उन्हीं वहाँ पर इन्होंने सेंट कैथेड्रल चर्च का निर्माण करवाया। इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, आपको ये याद रखनी है, ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वेलूर मठ। वेलूर मठ जो है कहाँ पर है? वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में अगर लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसकी लोकेशन यहाँ पे लगभग है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो स्वामी विवेकानंद ने करवाया था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में, रामकृष्ण परमहंस के लिए। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका निर्माणकर्ता स्वामी विवेकानंद, वेलूर मठ वेलोर में, और वो कोलकाता में। शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। और इसका निर्माणकर्ता कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप इन्हें जानते होंगे, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश इन दोनों का नेशनल एंथम लिखा है। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो आपको ये
याद रखने हैं। अब देखिए हमने जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमारतें पढ़ी यानी पर्यटन स्थल पढ़े, उन्हें अगर हम मैप पर एक तरह से रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से शुरू से जो स्लाइड हमने पढ़ी है इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाएं तो हमने जो कंप्लीट किए हैं आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हमने यहाँ पर इन्हें पढ़ा है। तो ये इनकी लोकेशन बनती है जो आज की वीडियो में हमने पढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।